अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलान और आज की वीडियो में हम किडनी स्टोन्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स क्या होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसके लिए क्या अप्रोच है और किस तरह ये इफ़ेक्टिवली आपकी किडनी स्टोन्स को ट्रीट कर सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी स्टोन्स क्या होती हैं। किडनी स्टोन्स आपकी किडनी में फॉर्म होती हैं, ये डिपॉजिट होता है मिनरल साल्ट्स का। और मेडिकल में स्टोन्स के लिए लिथियासिस या लिथाइसिस की टर्म यूज़ होती है। जब ये स्टोन्स आपके किडनीज में होती हैं तो इसको नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है, और जब ये स्टोन्स आपके गॉल ब्लैडर में होंगी तो इसको कोलीलिथियासिस कहा जाता है, और अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होंगी तो इनको यूरोलिथियासिस कहा जाता है। ये आपके किडनीज में फॉर्म हो सकती हैं, आपके ब्लैडर में फॉर्म हो सकती हैं और आपके यूरेटर में भी ये फॉर्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किडनी स्टोन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। किडनी स्टोन्स की 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है कैल्शियम स्टोन्स की। कैल्शियम स्टोन्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक कैल्शियम ऑक्सलेट और एक कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की टाइप तब होती है आपको जब आपको मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट तब फॉर्म होती है जब आप अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम ऑक्सलेट को ज़्यादा ले रहे हो, जैसे स्पिनच है, टोमेटो है, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एप्पल जूस है, टी वगैरह को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, या कैल्शियम की ज़रूरत ना होने के बावजूद आप कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, तब भी आपको इस टाइप की किडनी स्टोन्स हो सकती हैं। जो दूसरी टाइप है वो है यूरिक एसिड स्टोन्स। ये तब फॉर्म होती हैं जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो जाते हैं, नॉर्मल से एक्सीड कर जाते हैं, और इनके पेशेंट्स में अक्सर गाउट की शिकायत भी होती है। और इसके पेशेंट जो होते हैं उनमें वाटर इनटेक बहुत कम होता है, यानी कि वो फ्लूइड्स बिल्कुल नहीं लेते। इस वजह से ये टाइप जो है फॉर्म हो जाती है। कम से कम भी एक बंदे को गर्मी में 16 से 18 गिलास पर डे कंज्यूम करने चाहिए, और सर्दियों में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जो थर्ड टाइप है किडनी स्टोन्स की वो है साइस्टाइन या सिस्टीन स्टोन्स। ये फैमिलीज़ में रन होती है, ये आपको विरासत में मिलती है, और इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो यूरिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा साइस्टाइन या सिस्टीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पास होती है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। स्ट्रूवाइट स्टोन्स तब अकर होती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हों। और जो लास्ट टाइप है वो है स्टैगॉन स्टोन्स। ये टाइप बनती है जब स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो उनको स्टैगॉन स्टोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किडनी स्टोन्स की सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। इसकी सिम्टम्स में पेन आपको हो सकती है बैक साइड पे, रिब्स के नीचे, और कई दफ़ा ये रेडिएट होके आपके ग्रोइन एरिया में भी जाती है और लोअर एब्डोमेन तक भी जाती है ये पेन, और ये वेव्स में जनरेट होती है, यानी कि दर्द की लहरें उठती हैं, और ये फ्लक्चुएट भी होती है, यानी कि कभी इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और कभी इसकी शिद्दत कम हो जाती है। उसके अलावा नौजिया और वॉमिटिंग की सिम्टम भी हो सकती है, और इसके अलावा आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, और कई दफ़ा बहुत कम आपको पेशाब आता है, और अगर आपको इन्फेक्शन उसकी वजह से है तो तब आपको फीवर भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनकी वजह से आपको ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किडनी स्टोन्स हैं तो आपको डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप प्रोटीन जो है वो हाई लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, या साल्ट इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है, या कैल्शियम इनटेक बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको किडनी स्टोन्स हो सकती हैं। और अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं, यानी कि फ्लूइड्स जो है नहीं लेते, पानी जो है उसकी कमी रहती है आपके जिस्म में, तब भी आपको किडनी स्टोन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप ओबीस हैं तब भी, यानी कि आप ओवरवेट हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको किडनी स्टोन्स हो जाए।
और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको रहता है तब भी आपको स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। और अगर आप रिसेंटली कोई सर्जरी या मेटाबॉलिज्म आपको प्रॉब्लम है कोई, तब भी आपको स्टोन्स हो सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में किडनी स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है या क्या अप्रोच है। उसमें 3 ही अप्रोच है उनकी, जो कि ज़्यादातर वो अपनाते हैं। सबसे पहली जो है वो पेन किलर होती हैं। अगर आपको किडनी में पेन है स्टोन्स की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो वो आपको पेन किलर देंगे जिससे वक्ती तौर पे पेन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्टोन्स जो हैं वो नहीं निकलती। जो दूसरी अप्रोच है उनकी वो है लिथोट्रिप्सी, जिसमें वेव्स के थ्रू या लेज़र के थ्रू आपकी स्टोन को तोड़ा जाता है। स्टोन को तोड़ने के बाद ताकि इतना छोटा किया जाता है ताकि वो किसी तरह पेशाब के रास्ते से निकल जाए। लेकिन उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें यह है कि आपको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं उसकी वजह से। और स्टोन अगर टूट के निकल भी जाएं तो दोबारा रेकरेंस हो जाती है, दोबारा वहीं पे स्टोन्स बन जाती हैं। जो तीसरा उनका है वो सर्जरी है। सर्जरी में ये होता है कि वो सर्जरी करते हैं और स्टोन्स रिमूव कर देते हैं, और कई दफ़ा तो स्टोन्स अगर बड़ी हों तो वो आपका किडनी भी जो है वो भी रिमूव कर देते हैं। तो उससे जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्कारिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है उसकी वजह से। और मेरे पास तो ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है लोगों को, यानी कि पेशाब की नाली उनकी सिकुड़ जाती है। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पे अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में रेकरेंट यूटीआईज होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। तो वो टेंडेंसी को ब्रेक नहीं कर सकते एलोपैथी वाले, और दोबारा बार बार स्टोन्स जो हैं वो बनती जाती हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही हमें क्यों चूज़ करना चाहिए किडनी स्टोन्स के लिए। क्योंकि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपकी किडनी स्टोन्स, चाहे उसका केस एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दोनों में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। स्टोन्स बनने की टेंडेंसी को ख़त्म करती है और आपकी स्टोन्स को डिज़ोल्व करके यूरिनरी ट्रैक के थ्रू आपके यूरिन में पास हो जाती है आपकी स्टोन। और अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, यानी कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर ने सर्जरी रेकमेंड कर दी है, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप ज़रूर होम्योपैथिक अप्रोच को, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को कंसिडर करें। और अगर आप सर्जरी करवा चुके हैं और रेकरेंस हो गई है, दोबारा आपको किडनी स्टोन बन गए हैं, तब भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक सेफ, नेचुरल और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ये आपको एलोपैथिक की साइड इफ़ेक्ट्स वाली मेडिसिन से सेव करती है। और होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसमें जो कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर है वो आपको ऐसी ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, आपकी मुकम्मल केस हिस्ट्री लेगा, आपकी सिम्टम्स को जो है वो कलेक्ट करेगा, उसके बाद उनको एवेल्युएट करने के बाद ही कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। क्योंकि होम्योपैथी जो है वो रेडीमेड नहीं, टेलर मेड है। यानी कि जब तक एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर से आप रब्ता नहीं करेंगे तब तक आपको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और अगर आप किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट हमसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा और वीडियो में भी आप उसको देख सकेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इफ़ेक्टिवली आपके किडनी स्टोन्स को ट्रीट कर सकती हैं। आपको बताता चलूं कि किडनी स्टोन्स की होम्योपैथी में 50+ रेमेडीज़ हैं। मैं तो चंद मेडिसिन आपको बताता हूं, और होम्योपैथी बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो ये तो कुछ स्टूडेंट्स की वजह से मैं मेडिसिन के नाम बता देता हूँ। पोटेंसी इस वजह से नहीं बताता क्योंकि वो केस टेकिंग के बगैर हम पोटेंसी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी मेडिसिन जो है उसको हम फाइनल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन के लिए। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब आपको राइट साइडेड किडनी स्टोन्स हों या आपके स्टोन्स जो है राइट यूरेटर के अंदर पाई जाती हो, और इसके पेशेंट को जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी होता है, बहुत कम मिकदार में आता है, और पेशाब करने से पहले काफ़ी इसको पेन होती है, स्वेयर पेन होती है, और पेशाब करने के बाद वो लेस इंटेंस हो जाती है, यानी कि कमी आ जाती है उस पेन में। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही आइडियली काम करती है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये लेफ़्ट साइडेड किडनी स्टोन्स में बहुत कारआमद होती है। ये वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब पेन जो है किडनी से स्टार्ट होके यूरेटर तक जाए और फिर आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक पेन जाता है और मूवमेंट से ये जो पेन है वो बढ़ जाता है। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है और पेन जो है वो कटिंग और स्टिंगिंग नेचर का होता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ वहाँ से काट रहा है या फिर डंक लगने जैसा जो है डंक लगने जैसा दर्द वहाँ पे होता है। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब आपकी यूरिन के अंदर येलो या वाइट कलर की सैंड जो है वो उसकी प्रेजेंस हो और कुछ केसेस में तो ब्लड भी आपके यूरिन में आता है। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है और ये मेडिसिन आपकी स्टोन को तोड़ने में भी बहुत कारआमद होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सारसाप्रिला। सारसाप्रिला वहाँ पे अच्छा असर करती है जब आपको बर्निंग हो, जब पेशाब कर चुकने के बाद आपको एंड पे बर्निंग हो यूरिनेशन में, वहाँ पे ये इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो ये भी राइट साइडेड स्टोन्स में बहुत ही कारआमद है और पेशाब करते हुए भी मरीज़ को कई दफ़ा बहुत ज़्यादा पेन होती है। और इसकी एक और जो सिम्टम है वो है कि इसका पेशाब जो है मरीज़ को कम आता है और उसमें सैंड होती है। वहाँ पे ये मेडिसिन इन सिम्टम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैंथरस। कैंथरस वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब आपके पेशाब में बर्निंग सेंसेशन हो या जलन पाई जाती हो। ये जलन आपको पेशाब करने से पहले भी हो सकती है और पेशाब करने के बाद भी हो सकती है। और एक और जो गाइडिंग सिम्टम है इस मेडिसिन की वो ये है कि पेशेंट को बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, डिज़ायर होती है कि बार बार वो पेशाब जो है वो करने जाए। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। दोस्तों जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है पेरेरा ब्रेवा। ये वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब मरीज़ को किडनी से पेन जो है थाई तक रेडिएट होके जाए और इसके अलावा पेशेंट को बार बार पेशाब करने की हाजत होती है और जब वो पेशाब पास करता है यानी कि यूरिन पास करता है तो बहुत ज़्यादा उसको शदीद पेन होती है उसके बाद। और कुछ केसेस में रेड सैंड जो है वो भी पेशाब में आ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन किडनी स्टोन्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिक टाइमिंग्स के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।